एक बड़ी अपडेट शिक्षा विभाग से सामने निकल कर आ रही है। जी हाँ, आप सभी को बता दूँ कि शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू द्वारा ट्वीट करके ये जानकारी दी है और एकेडमिक सेशन जम्मू कश्मीर में जो शिक्षा विभाग का हुआ करता था, अब वो रिस्टोर होने जा रहा है। जी हाँ, आप सभी को बता दूँ कि जम्मू कश्मीर में यूटी बनने से पूर्व जैसे आप सभी जानते हैं कि विंटर ज़ोन और कश्मीर ज़ोन का जो सेशन हुआ करता था, वो नवंबर-दिसंबर में हुआ करते थे। यानी जितने भी एग्ज़ाम्स हुआ करते थे, वो नवंबर-दिसंबर में कि कराए जाते थे और ठीक मार्च-अप्रैल में जो है उनकी क्लासेस जो है प्रारंभ होती थी। लेकिन जैसे ही जम्मू कश्मीर में यूटी बनाया गया और उसके बाद एकेडमिक सेशन भी यहाँ पर जो है परिवर्तित कर दिया गया और समर और विंटर ज़ोन के एकेडमिक सेशन को जो है सेम कर दिया गया। यानी मार्च-अप्रैल में जिस तरह से जम्मू के गर्म इलाकों में जो है समर ज़ोन्स में जो एग्ज़ाम कराए जाते थे, वही एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में यानी विंटर सेशन के स्कूल्स में भी जो कराए जाने लगे। अब क्योंकि जम्मू कश्मीर में सरकार बन चुकी है और सरकार बनने के बाद सरकार का बड़ा फैसला जो है एकेडमिक सेशन को लेकर के सामने निकल कर आ रहा है और सकीना इट्टू जो कि शिक्षा मंत्री है, उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि वो लोग जो है जल्द ही जो है एकेडमिक सेशन के की जो परिवर्तन का जो है वो अनाउंस करने जा रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने बताया कि नॉन बोर्डिंग जो क्लासेस है यानी 9th तक जितने भी क्लासेस है उनका एकेडमिक सेशन इसी साल जो है वो चेंज हो जाएगा। यानी इसी साल उनके नवंबर और दिसंबर में जो है एग्ज़ाम होंगे अप टू 9th तक। और अगर साथ ही साथ उन्होंने हायर सेकेंडरीज़ की बात करें, हायर क्लासेस की बात करें यानी 10th 10th के आगे की बात करें, तो उन्होंने उस ट्वीट में ये बताया है कि इसके हायर क्लासेस की जो सेशन है वो अगले साल जो है रिस्टोर हो जाएँगे। एक बड़ी और एक अच्छी खबर जो है कहीं न कहीं तमाम पेरेंट्स के लिए भी है, तमाम बच्चों के लिए भी है और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए भी है। जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि जैसे ये सेशन चेंज किया गया जो सरकार द्वारा और मार्च-अप्रैल में जो है एग्ज़ाम्स कराए जाने लगे विंटर ज़ोन्स में और कश्मीर ज़ोन में, तो इससे सबसे बड़ा असर जो कहीं न कहीं स्टूडेंट्स पे पड़ा क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पर बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती थी और ऐसे में जब मार्च-अप्रैल में पेपर होते थे, उनके रिज़ल्ट्स जो है जून-जुलाई के आस-पास आते थे और लगभग जो है जुलाई एंडिंग में जो क्लासेस प्रारंभ होती थी। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 से 4 महीने जो है क्लासेस लगती थी और उसके बाद फिर सर्दियाँ आती थी और विंटर की जो है छुट्टियाँ प्रारंभ हो जाती थी और ऐसे में बच्चों को जो है अपना सिलेबस कंप्लीट करने में बहुत दिक्कत आती थी। पढ़ाई जो है वो सही तरीके से नहीं हो पा रही थी। लेकिन अगर सरकार जो है इसी वर्ष जो है इस एकेडमिक सेशन को चेंज करती है जैसे कि सकीना इट्टू द्वारा जो है एक्स पर जो है पोस्ट करके जो है ये जानकारी दी है कि ये इसी साल जो है वो लोग नॉन बोर्ड क्लासेस के लिए यानी 9th क्लासेस तक जो है एकेडमिक सेशन जो है चेंज करके नवंबर-दिसंबर कर देंगे। तो उसके साथ-साथ हायर क्लासेस के लिए जो है नेक्स्ट ईयर रिस्टोर कर देंगे और इससे कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट जो मिलने जा रहा है स्टूडेंट्स को मिलेगा क्योंकि जब नवंबर-दिसंबर में वो पेपर दे देंगे और पेपर देने के बाद जो सर्दियों में जो है उनका रिज़ल्ट भी आ जाएगा और साथ ही साथ वो घर बैठकर अपने अगले नेक्स्ट ये जो है क्लास की जो है वो तैयारियाँ भी प्रारंभ कर लेते हैं। फिर उसके साथ-साथ ठीक मार्च में जब उनकी एडमिशन्स हो जाती है और एडमिशन के बाद मार्च से उनकी क्लासेस लग जाती है और ठीक नवंबर-दिसंबर तक वो अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हैं। एक बड़ा डिसीज़न जो है कहीं न कहीं जो है जम्मू कश्मीर की सरकार द्वारा जो है लिया गया है और इस एक्स में जो पोस्ट किया है उसमें सकीना इट्टू जी द्वारा जो है मौजूदा सीएम उमर अब्दुल्ला का भी धन्यवाद किया कि इस बड़े मुद्दे पर जो है जो इन्होंने संज्ञान लिया और एकेडमिक सेशन को चेंज करने का जो निर्णय लिया है। फिलहाल आप इस एकेडमिक सेशन को चेंज करने के निर्णय को लेकर के क्या आपकी राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। लेकिन ये बड़ी कहीं न कहीं बदलाव जो है शिक्षा विभाग में एकेडमिक सेशन को लेकर के आने वाला है। यानी इस साल जितने भी बच्चे हैं 9वीं तक है वो तैयार हो जाइए क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है अब नवंबर-दिसंबर में होने जा रहा है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।